जब लड़कियां 12 या 14 साल की हो जाती हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। मतलब हर महीने उन्हें 4 या 5 दिन वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कई लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, कई लोग पैड्स यूज़ करते हैं, टैम्पॉन यूज़ करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो गाइज, फीमेल्स को हर महीने 4 या 5 दिन वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि पीरियड्स आए हुए हैं। जिसके लिए बहुत सारी फीमेल्स कपड़ा यूज़ करती हैं और पैड्स यूज़ करती हैं, टैम्पॉन यूज़ करती हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हैं। बट जितनी भी फीमेल्स को मैं जानती हूँ, चाहे वो मेरी मदर हैं, सिस्टर्स हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग यूज़ करते हैं पैड्स। बट डू यू नो, जो पैड्स आप यूज़ करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पैड्स कॉटन, प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट में सालों साल एज इट इज पड़े रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर आप एक दिन में 3 पैड्स यूज करते हैं तो आप अपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 15 पैड्स यूज करते होंगे। अगर एक फीमेल 10 से 15 पैड यूज करती हैं तो इतनी सारी फीमेल्स के कैलकुलेट करके कितने सारे पैड्स होंगे, और ये सारे पैड्स एज इट इज हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दैट्स द ओनली रीजन मैंने पैड्स को यूज करना बंद कर दिया है और मैं पैड्स की जगह पर यूज करती हूँ मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप कुछ इस तरह का होता है। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ होता है। आप एक बार इसे परचेज कर लेते हो ना, तो आप एटलीस्ट 10 सालों तक इसे यूज कर सकते हैं। वैसे वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सालों तक यूज करना है, बट जो इस पर इंस्ट्रक्शंस थी उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आप इसे एटलीस्ट 10 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है। आप एक बार इसे खरीद लो और आप 10 सालों तक बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, हर महीने या 2 महीने में एक बार हमें पैड का एक पैकेट लेना ही पड़ता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं आपका कितना ज्यादा खर्चा बच सकता है। मेंस्ट्रुअल कप के लिए आपको 3 या 400 रुपए पे करने होते हैं। और मैंने मेंस्ट्रुअल कप के साथ स्टरलाइजिंग कंटेनर भी ऑर्डर किया था। ये दोनों मैंने एक साथ ही ऑर्डर किए हैं और मैंने अराउंड 5 या 550 रुपीज में इन दोनों को खरीदा था। बट अगर आपको स्टरलाइजिंग कंटेनर नहीं खरीदना है तो आप सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप खरीद सकते हैं। आपको अराउंड 3 या 400 रुपए ही इसके लिए पे करने होते हैं। नेक्स्ट इज, मेंस्ट्रुअल कप इको फ्रेंडली होते हैं। मतलब इनका जो मटेरियल होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बने होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं। और पैड्स हमें पता है, पैड्स में जो मटेरियल यूज होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो सालों साल हमारे एनवायरनमेंट में रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है। नेक्स्ट इज, मेंस्ट्रुअल कप रीयूजेबल होता है। आप इसे बार बार यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम पैड्स को यूज करके थ्रो करते हैं ना, मेंस्ट्रुअल कप को आपको सिर्फ यूज करना होता है। यूज करने के बाद इसे वॉश करना होता है और आप इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, मेंस्ट्रुअल कप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जब आप इन्हें अपनी बॉडी में यूज करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। पैड्स का हमें पता है कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं और कई बार तो रैशेज आ जाते हैं। गर्मियों के महीनों में पैड्स पहनना बहुत ज्यादा सिरदर्दी का काम हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल कप के साथ ऐसा नहीं होता है। आप जब मेंस्ट्रुअल कप एक बार आप यूज करेंगे ना, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आपको फील ही नहीं होता कि आपकी बॉडी में आपने कुछ यूज किया है, आपने कुछ पहना हुआ है। नेक्स्ट इज, इट्स लीकेज प्रूफ। आप एक बार इसे लगाते हो ना, तो आप 6 घंटों तक बिल्कुल भूल जाइए कि आपको पीरियड्स आए हैं या आपका लीकेज होगी, क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है। अगर आपने इसे अच्छे से इंसर्ट किया है तो लीकेज बिल्कुल नहीं होती है। तो है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज। आई मीन पैड से तो मच बेटर है। कई लोगों को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो ब्लड से स्मेल आती है और खासकर गर्मियों के महीनों में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। पैड्स में क्या होता है, सारा ब्लड इकट्ठी होता रहता है और थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है, और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो स्मेल आने के चांसेस भी 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, आप इसके साथ स्विम कर सकते हो। आप रेनी सीजन में अगर भीग भी जाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी पीरियड्स चल रही हैं और आपने पैड्स यूज किए हैं तो ना तो आप बारिश में जा सकते हैं, क्योंकि भीगने के थोड़े चांसेस रहते हैं, और स्विमिंग तो भूल ही जाओ। बट मेंस्ट्रुअल कप के साथ आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और बारिश में आराम से भीग भी सकते हैं।
नेक्स्ट इज पैड्स को हमें 3 या 4 घंटों के बाद चेंज करना पड़ता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है तब तो 2 या 3 घंटों में ही हमें पैड को चेंज करना होता है। बट अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं होती कि बार बार पैड की तरह इसे चेंज करना पड़ेगा। आप इसे 6 घंटों तक आराम से अपनी बॉडी में रख सकते हैं। वैसे इस पर जो डायरेक्शंस लिखी हुई हैं उस पर तो लिखा हुआ है कि आप 12 घंटों तक इसे अपनी बॉडी में रख सकते हैं। बट स्टार्टिंग में तो मैं क्या करती थी ना, 3 या 4 घंटों के बाद इसे जिस तरह से पैड चेंज करते हैं इसे खाली करती थी और वॉश करके दोबारा यूज करती थी। बट धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ये 6 या 7 घंटों तक भी पूरा फिल नहीं होता है तो फिर मैं 6 घंटों के बाद इसे अपनी बॉडी से रिमूव करती हूँ, ब्लड को निकालती हूँ, वॉश करके दोबारा इसे अपनी बॉडी में इंसर्ट करती हूँ। नाउ लेट्स सी कि मेंस्ट्रुअल कप को अपनी बॉडी में इंसर्ट कैसे करना है, इसे अपनी बॉडी से रिमूव कैसे करना है, वो सब मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। दूसरा, जो मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप को किस तरह से स्टरलाइज करते हैं ये भी मैं आगे अभी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेंस्ट्रुअल कप को वेजाइना में इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं 3 तरीके आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला तरीका है सी फोल्ड या फिर यू फोल्ड। इसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल कप को इस तरह से पकड़ना है और इसे बीच से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने से इसकी शेप सी या फिर यू की तरह आती है, इसीलिए इसे सी फोल्ड या फिर यू फोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज आपको मेंस्ट्रुअल कप को दोबारा इस तरह से पकड़ना है और इसकी एक साइड को आपको इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करने से इसकी शेप 7 की तरह बनती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 7 फोल्ड। नेक्स्ट आपको मेंस्ट्रुअल कप को अपनी इंडेक्स फिंगर से इस तरह से पंच डाउन करना है और ऊपर से इसे इस तरह से प्रेस करना है। इट्स कॉल्ड पंच डाउन फोल्ड और ये बिगनर्स के लिए बेस्ट फोल्ड होता है। तो आप मेंस्ट्रुअल कप को किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे अपनी वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। अगर इन केस ये नहीं खुलता है तो ये जो नीचे ट्यूब दी हुई है आपको इसे हल्का सा रोटेट करना है, जिससे ये आसानी से खुल जाता है। जब आप इसे इंसर्ट कर रहे हों तो या तो आप स्क्वाट पोजीशन में आ जाएं या फिर अपनी एक लेग को पॉट के ऊपर रखें। इस तरह से ये बहुत ही इजीली इंसर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि आपको इसे अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालना है। आपको ये इस तरह से खींचकर अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालना है, ये बाहर आएगा भी नहीं इस तरह से। आपको क्या करना है, इसका नीचे वाला हिस्सा इस तरह से पकड़ना है ताकि सक्शन ब्रेक हो जाए और बहुत ही जेंटली इसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना है ताकि ब्लड भी ना गिरे और ये इजीली आपकी बॉडी से बाहर आ जाए। इसके बाद आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करना है और आप दोबारा इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे गीला यूज़ करते हैं ना तो ये आसानी से आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। और हर बार आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। आपको इसे यूज़ करने से पहले हमेशा अपने हाथों को क्लीन रखना है। जब आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है, मतलब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इसे स्टरलाइज करना है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पानी बॉईल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने मेंस्ट्रुअल कप के साथ स्टरलाइजिंग कंटेनर भी परचेज़ किया था। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो बॉइल्ड वाटर है इसे मैं स्टरलाइजिंग कंटेनर में डाल देती हूँ और मेंस्ट्रुअल कप को 10 से 15 मिनट तक इसमें रखती हूँ ताकि ये अच्छे से स्टरलाइज हो जाए। बट अगर आपके पास स्टरलाइजिंग कंटेनर नहीं है तो आप इसके लिए कोई स्पेशल कंटेनर रख लें ताकि आप सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप के लिए ही उसे यूज़ करें, किसी और चीज़ के लिए उसका यूज़ ना करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज। अगर आपने विजाइनल बर्थ दिया है तो आपको लार्ज साइज परचेज करना है। अगर आपने सी सेक्शन के थ्रू बर्थ दिया है तो आपको स्मॉल साइज लेना है। और अगर आप एक टीनेज गर्ल हो तो इसे परचेज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है, खुद अपना डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपने मेंस्ट्रुअल कप कभी यूज नहीं किया है तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अगर हमने इसे अपनी बॉडी में इंसर्ट किया तो क्या ये अंदर चला जाएगा। ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता है। जब मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया था, जब मैंने ये ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने के दूसरे दिन मैंने इसे यूज कर लिया था। ऑल्दो मेरे पीरियड्स नहीं चल रहे थे, मुझे एक्चुअली टेस्ट करना था कि ये किस तरह से काम करता है, कंफर्टेबल होता है, कैसा फील होता है। तो एक दिन मैंने इसे घर में यूज किया और एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गई थी, तब भी मैंने इसे यूज किया था कि कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपके दिमाग में तब तक आते रहेंगे जब तक आप इसे खुद यूज नहीं करते हैं। आपको वो एक्सपीरियंस खुद ही लेना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इसे एक बार अच्छे से आपने इसे यूज करना शुरू कर दिया ना तो आप पैड्स को भूल जाएंगे। पैड्स क्या होते हैं आपको याद भी नहीं आएगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा।
इस वीडियो से आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको मेंस्ट्रुअल कप ही यूज करना है, पैड्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। वो डिसीजन आपका खुद का है। आपको पता है कि पैड यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, या मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अपनी जितनी भी फीमेल, आपकी जितनी भी नॉन फीमेल्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि वो पैड्स के अलावा भी कुछ और यूज कर सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।